आज के डिफेंस अपडेट में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज क्या कुछ नया हुआ है। आज की टॉप हेडलाइंस। इंडिया अपना देसी आयरन डोम कुसा सिस्टम डेवलप कर रहा है। इंडियन आर्म फोर्सेस में बड़ा रिफॉर्म। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कोस्ट गार्ड को 4 एडवांस हेलीकॉप्टर्स डिलीवर किए। इंडिया और यूएस के बीच डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और डिपेंड हो रही है। इंडिया अब अपना खुद का आयरन डोम बनाने की तरफ एक बड़ा स्टेप ले चुका है और ये सिस्टम फ्यूचर में इंडिया की एयर डिफेंस को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल ने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिफेंस कॉरिडोर में 75 हेक्टेयर लैंड एक्वायर किया है। यहाँ एक नया एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया जाएगा जहां पर नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स, राडार सिस्टम और सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया का अपना एयर डिफेंस सिस्टम कुसा सिस्टम डेवलप किया जाएगा। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कुसा सिस्टम क्या है। ये इंडिया का अपना लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे कंपेयर किया जा रहा है रशिया के S-400 से और इसराइल के आयरन डोम से। ये सिस्टम मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट्स इन सबको इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सिस्टम एक मल्टी लेयर शील्ड बनाएगा जो 400 किलोमीटर तक थ्रेट्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, ये इतना बड़ा स्टेप क्यों है? अभी इंडिया काफी हद तक इंपोर्टेड सिस्टम पर डिपेंड करता है जैसे कि S-400 रशिया से, लेकिन कुसा सिस्टम के बाद इंडिया अपना खुद का डिफेंस शील्ड बनाएगा। कॉस्ट भी कम होगी और कंट्रोल भी इंडिया के पास फुल रहेगा। ये पूरा प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का पार्ट है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं है। इस प्रोजेक्ट में 600 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है और 300 प्लस जॉब्स भी क्रिएट होंगी। मतलब डिफेंस प्लस इकोनॉमी दोनों स्ट्रांग होंगे। इससे एक और चीज क्लियर होती है, इंडिया अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना नहीं चाहता बल्कि खुद डेवलप करना चाहता है और ये फ्यूचर में इंडिया ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हब बन सकता है क्योंकि ये इंडिया को कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट बना सकता है एयर डिफेंस में। इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कंफर्म किया है कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के बीच थिएटर कमांड्स को लेकर एग्रीमेंट हो चुका है। मतलब ये है तीनों फोर्सेस अब एक ही कॉन्सेप्ट पर एग्री हो गए हैं कि फ्यूचर में उन्हें एक साथ इंटीग्रेटेड तरीके से काम करना है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि पहले इन फोर्सेस के बीच कोऑर्डिनेशन एक चैलेंज होता था। लेकिन अभी एक इम्पोर्टेंट बात, स्ट्रक्चर अभी फाइनल नहीं हुआ है। कैसे कमांड्स बनेंगे, कौन लीड करेगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये सब अभी डिस्कस चल रहा है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि थिएटर कमांड क्या होता है। अभी जो सिस्टम है, आर्मी अलग काम करती है, नेवी अलग, एयरफोर्स अलग। फ्यूचर सिस्टम एक ही कमांड के अंदर तीनों फोर्सेस का यूज होगा। एग्जाम्पल, अगर चाइना बॉर्डर पर सिचुएशन होती है तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी अलग अलग प्लान नहीं बनाएंगे। एक ही यूनिफाइड प्लान होगा, एक कमांड डिसीजन होगा। व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? फास्टर डिसीजन मेकिंग हो पाएगा, बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाएगा और रिसोर्सेस का बेटर इम्प्लीमेंटेशन और यूज हो पाएगा। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, वॉर के टाइम पे रेस्पॉन्स डिले नहीं होगा। ये सिस्टम इंडिया को मॉडर्न वॉरफेयर के लिए रेडी करेगा। जनरल चौहान ने इसे एक बिग स्टेप बताया है। उन्होंने कहा है कि फोर्सेस अब एक कॉन्सेप्ट पर अलाइंड है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन केयरफुली होगा क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री रिफॉर्म हो सकता है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में इंडिया की मिलिट्री पावर और स्ट्रांग होगी। स्पेशली अगर 2 फ्रंट वॉर सिचुएशन होती है जैसे चाइना और पाकिस्तान दोनों साइड से प्रेशर, तो इंडिया का रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटेड और पावरफुल होगा। मेरे हिसाब से ये स्टेप इंडिया के डिफेंस सिस्टम को कम्प्लीटली मॉडर्न बना सकता है और अगर ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। इंडिया की कोस्टल सिक्योरिटी अब और स्ट्रांग होने वाली है क्योंकि
HAL ने इंडियन कोस्ट गार्ड को एक नहीं बल्कि 4 एडवांस हेलीकॉप्टर डिलीवर कर दिए हैं और ये मूव समुद्र में इंडिया के पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने इंडियन कोस्ट गार्ड को 4 ALH Mk3 मैरीटाइम रोल हेलीकॉप्टर्स ऑफिशियली हैंडओवर किए हैं। ये डिलीवरी एक ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हुई है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये टाइम पर कंप्लीट की गई है। ये हेलीकॉप्टर्स स्पेशली डिजाइन किए गए हैं मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस के लिए, कोस्ट गार्ड सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ALH Mk3 हेलीकॉप्टर्स क्या होते हैं। ALH का मतलब होता है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। ये इंडिया का इंडिजिनियसली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर है। Mk3 वर्जन स्पेशली मैरीटाइम रोल के लिए मॉडिफाई किया गया है। ये हेलीकॉप्टर्स सी में लॉन्ग ड्यूरेशन तक ऑपरेट कर सकते हैं, शिप से भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं, डे और नाइट दोनों में मिशंस परफॉर्म कर सकते हैं और इनमें एडवांस सेंसर्स इक्विपमेंट होते हैं जो वाइड एरिया सर्विलेंस में हेल्प करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये डिलीवरी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? इंडिया की कोस्ट लाइन 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है, इसलिए कोस्टल सिक्योरिटी बहुत क्रिटिकल है। इन हेलीकॉप्टर्स के आने से फास्टर रेस्पॉन्स पॉसिबल होगा, सी सर्विलेंस इंप्रूव होगी, रेस्क्यू ऑपरेशंस और इफेक्टिव होंगे और सबसे इम्पैक्ट ये होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस न्यूज का और एक इम्पोर्टेंट एंगल है, ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया का पार्ट है और HAL जैसे कंपनीज इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना रही है। ऑलरेडी इंडिया ने 5,000 प्लस करोड़ का डील साइन किया है ALH Mk3 हेलीकॉप्टर्स के लिए। मतलब फ्यूचर में और हेलीकॉप्टर्स भी आने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को सीरियसली स्ट्रेंथन कर रहा है, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में, जहां चाइना और दूसरे कंट्रीज भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। ऐसे में ये हेलीकॉप्टर्स इंडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। इंडिया और यूएस के बीच डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप अब और स्ट्रॉन्ग होने वाली है, क्योंकि एक हाई लेवल मीटिंग में दोनों कंट्रीज ने फ्यूचर मिलिट्री और टेक कोऑपरेशन पर बड़ा फोकस किया है। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने वाशिंगटन डीसी में सीनियर और यूएस ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग किए हैं। इस मीटिंग का मेन फोकस था डिफेंस कोऑपरेशन, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ट्रेड रिलेशंस और सप्लाई चेन सिक्योरिटी। दोनों कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किए हैं कि फ्यूचर में डिफेंस और टेक्नोलॉजी टाइज को और डीपेन किया जाएगा। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। आज के टाइम पर वॉरफेयर सिर्फ गन्स और टैंक्स से नहीं होता, बल्कि टेक्नोलॉजी से होता है, जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस डिफेंस सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी। इंडिया और यूएस मिलकर इन एरियाज में काम करना चाहते हैं। साथ ही दोनों कंट्रीज सिक्योर और रेजिलिएंट सप्लाई चेन पर भी फोकस कर रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इंडिया के लिए इसका क्या फायदा है? इंडिया को क्या मिल सकता है? इंडिया को मिल सकता है एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी, बेटर मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट, ग्लोबल लेवल पार्टनरशिप्स। और यूएस के लिए इंडिया एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडो यूएस पैसिफिक रीजन में। दोनों कंट्रीज का कॉमन गोल है स्टेबिलिटी मेंटेन करना और सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करना। ये मीटिंग एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्ट है जिसमें इंडिया और यूएस अपने डिफेंस और टेक इकोसिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये पार्टनरशिप फ्यूचर में ग्लोबल पावर बैलेंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसका मतलब ये है कि इंडिया ग्रेजुअली एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के तरफ मूव कर रहा है और अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को मॉडर्न बना रहा है। स्पेशली चाइना जैसे कंट्रीज के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इंडिया यूएस पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मेरे हिसाब से ये पार्टनरशिप इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ा की वेपन होने वाला है और यूएसए सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी उसी के पास है अभी। आप क्या सोचते हो, क्या इंडिया को यूएस के साथ डिफेंस पार्टनरशिप और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको इंडिया की डिफेंस से जुड़ी हर बड़ी खबरें सिंपल और पावरफुल वे में।